गाइस, कई लोगों को लगता होगा कि हमारी धरती इतनी छोटी क्यों है। मतलब क्या होता अगर हमारी धरती सूरज जितनी बड़ी हो जाती। अगर हम किसी जुपिटर की साइज जितने ग्रह पर रह रहे होते तो कितना बढ़िया होता। तो चलिए आज हम अपनी धरती की साइज को 3,30,000 गुना बढ़ाकर उसे सीधा सूरज की साइज का बना देते हैं। लेकिन हम सिर्फ हमारी पृथ्वी को ही एक्सपांड करने वाले हैं, उसके रिसोर्सेज को नहीं बढ़ाने वाले। ऐसे में हमारी पृथ्वी के रिसोर्सेज से छेड़खानी करना सही नहीं होगा। गाइस, हमारी धरती का 71% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। जैसे कि हमने पहले ही माना था कि हम रिसोर्सेज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं, इसलिए धरती की साइज को एक्सपांड करने पर पानी उतना ही रहेगा जितना आज है। अब अगर पानी धरती के 71% हिस्से को कवर करता है तो बड़े बड़े समुद्र ऐसे लगेंगे जैसे तेज बारिश आने पर बाढ़ का पानी सड़क पर आ गया हो। नदियां ऐसी लगेंगी जैसे बारिश के बाद गड्ढे हों। अब आप सोच रहे होंगे कि इनको कितना भी स्ट्रेच क्यों ना कर लें, लेकिन पानी तो उनमें उतना ही रहेगा। गाइस, आपको ढेर सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर आपने बचपन में थोड़ी सी साइंस मन लगाकर पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे कि सरफेस एरिया इंक्रीज करने पर इवापोरेशन रेट भी इंक्रीज होता है। मतलब जब हम एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं तो सूरज की रोशनी भी ज़्यादा एरिया में पड़ेगी। ऐसा अगर होता है तो आप जानते ही होंगे कि सूरज की रोशनी ज़्यादा एरिया पर पड़ने से पानी भाप में बदल जाएगा। गाइस, इन सब के बीच पानी में रहने वाले बड़े बड़े जीव जैसे कि व्हेल और शार्क जहाज की तरह बन जाएंगे। मतलब इनका आधा शरीर पानी में होगा और आधा पानी के बाहर। ज़्यादा हीट बढ़ने के कारण पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और समुद्र की गहराइयों में रहने वाले कोल्ड ब्लडेड एनिमल हमेशा के लिए इस धरती से विलुप्त हो जाएंगे। गाइस, ये इफेक्ट सिर्फ पानी में रहने वाले जीवों पर ही नहीं पड़ेगा बल्कि ज़मीन पर रहने वाले जीवों पर भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। गाइस, जाहिर सी बात है कि ज़मीन का एरिया बढ़ने पर वो अच्छी खासी स्ट्रेस होने वाली है। इसके कारण ज़मीन और पानी के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में ज़मीन पर रहने वाले जानवरों को पानी तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा और वाटर रिसोर्सेज के आसपास ही अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें ढूंढनी होंगी। वैसे ज़मीन पर सिर्फ जानवर ही नहीं रहते, हम इंसान भी रहते हैं, दोनों को ज़्यादा फर्क नहीं है। गाइस, ये बात साफ है कि हम इंसानों को जानवर के मुकाबले ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। अब आपका कहना होगा कि इंसानों को रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा एरिया मिल जाएगा, प्रॉपर्टी रेट गिर जाएंगे, भीड़भाड़ वाली जगह खत्म हो जाएंगी और हर तरफ आराम ही आराम होगा। गाइस, अब आप जरा सोचिए कि अगर हम धरती का एरिया ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो धरती के सरफेस पर सॉइल की मात्रा बहुत कम बचेगी। अब इतने कम सॉइल से शायद ही कोई इतनी बड़ी पॉपुलेशन की ज़रूरतें पूरी हो पाएंगी, क्योंकि इस दुनिया में रहने वाले हर एक इंसान खाना कहाँ से प्राप्त करेगा। खाना सिर्फ प्लांट से ही मिलता है और प्लांट सॉइल के बिना खाना नहीं बना सकते। अगर वो खाना बनाएंगे ही नहीं तो एनिमल्स और ह्यूमन जिंदा नहीं रह पाएंगे। गाइस, आज आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हो तो आपको काफ़ी कम डिस्टेंस तय करना पड़ता है और समय भी कम लगता है, लेकिन इन दोनों शहरों के बीच का डिस्टेंस अब काफ़ी कम है। लेकिन अगर हम धरती को सूरज के बराबर कर देते हैं तो शहरों के बीच का डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब एक शहर से दूसरे शहर जाने में काफ़ी टाइम लगेगा। ऐसे में पूरी दुनिया घूमने का सपना तो छोड़ ही देना चाहिए। गाइस, चलिए अब हम आपको फ्यूल कंजप्शन और कॉस्ट की तरफ लाना चाहेंगे। इस परिस्थिति में ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, इसमें फ्यूल भी काफ़ी ज़्यादा लगेगा और पैसे भी बहुत ज़्यादा लगेंगे। ऐसे में हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत तेज़ी से ख़त्म हो जाएंगे। गाइस, हमारी धरती का मास सूरज जितना बढ़ जाएगा तो ग्रेविटी भी 28% इंक्रीज हो जाएगी। इससे होगा ये कि अगर आपका वजन 100 किलोग्राम है तो आपका वजन 2800 किलोग्राम होने वाला है। गाइस, अब ग्रेविटी ज़्यादा होने से आप लंबे समय तक जिंदा रह सकेंगे, लेकिन इतने भारी शरीर के साथ शायद ही आप इतने लंबे समय तक जिंदा रहना पसंद आए। इस धरती पर जितने भी ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं वो एक्स्ट्रा ग्रेविटी का सामना नहीं कर सकेंगे और यहाँ तक पहुँचने वाले पेड़ भी गिर जाएंगे। गाइस, अब बात करते हैं पूरे सोलर सिस्टम में होने वाले प्रभाव की। तो जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि सूरज हमारे सोलर सिस्टम का 99.86% मास ऑक्यूपाई करता है। लेकिन अगर सोलर सिस्टम में सूरज की साइज के दो ऑब्जेक्ट होंगे तो धरती और सूरज दोनों ही 99% से ज़्यादा मास ऑक्यूपाई कर लेंगे। गाइस, इतनी बड़ी धरती तो आज के समान सूरज के चक्कर काटने वाली नहीं है। वो धरती और सूरज एक साथ किसी बाइनरी स्टार सिस्टम की तरह काम करेंगे। धरती और सूरज के बीच मरकरी और वीनस का क्या होने वाला है ये तो हमारी इमेजिनेशन से बाहर है। लेकिन अगर हम बात करें मार्स की तो ये धरती के चारों ओर चक्कर काटने लगेगा, यानी हमारा दूसरा चांद बन जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद मार्स भी खत्म हो जाएगा। गाइस, हमारा एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट यानी हमारा चांद इतने बड़े पृथ्वी के पास एडजस्ट नहीं
कर पाएगा और वो भी खत्म हो जाएगा। मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट पर भी बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल लगने वाला है। इससे धरती पर एस्टेरॉयड की बारिश हर दिन हर घंटे होने वाली है। यहाँ तक कि जुपिटर और सैटर्न जैसे बड़े बड़े प्लैनेट को ऑर्बिट पर स्टेबल रहने के लिए भी काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। गाइस, सरल शब्दों में कहें तो पूरे सोलर सिस्टम में उथल पुथल मच जाएगी। इसका सीधा असर ये होगा कि हम इंसान और धरती में रहने वाले बहुत सारे जीव यहाँ जिंदा नहीं बच पाएंगे। गाइस, आपका इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।